नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आखिर उत्तराखंड के जंगलों में आग का जो कहर बरपा है, इसमें कसूर किसका है? इस मूल्यवान वन संपदा की बर्बादी का अपराधी कौन है? क्या वो लोग जो मुनाफे के इरादे में चूर होकर जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ खेल की सुतली है या असली सरगना कोई और है? ये लोग महज कठपुतली है। यही जानने के लिए जब याचिकाकर्ता व वकील राजीव दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका हवाला देकर कांग्रेस व नागनी प्रबंधन में सरकार को फेल बता रही है। अभी सवाल क्या थे, इनके जवाब में शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या तथ्य रखे और मुद्दे में कांग्रेस ने कैसे सरकार को घेर लिया, जानने के लिए आइए प्रदेश के साथ ही रिपोर्ट देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तराखंड के वनाग्नि मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले वकील राजीव दत्ता है। इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगाकर पेड़ों से निकलने वाले चारकोल को बेचते हैं। वहां यह धंधा जोरों पर है और आग लगाने के आरोप में पकड़े गए लोग मात्र मोहरे ही हैं। यानी याचिकाकर्ता ने इस बात का संदेह याचिका में जताया है कि जो लोग मुनाफे के लिए जंगलों को आग के हवाले कर रहे हैं, वो वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ रुपयों के फायदे के लिए वे लोग सिर्फ मुर्गे हैं, रणनीतिकार कोई और है। आइए जानते हैं कि इस याचिका पर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या अहम बातें कोर्ट ने कही। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब बुधवार को शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले पर सुनवाई की, तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जमकर फटकार लगाई। नवभारत टाइम्स में रिपोर्ट किया गया है कि कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को अपर्याप्त धन और वन विभाग के कर्मचारियों को लोक चुनाव की ड्यूटी में लगाए जाने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि कोई भी राज्य वन विभाग के अधिकारियों या विभाग की गाड़ियों को चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की आग से निपटने में लचर रवैये को लेकर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। दूसरी तरफ शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब स्थितियां बदतर थी तब आपने हमें दिखाया कि चीजें बहुत अच्छी है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आग से निपटने के लिए राज्य को जरूरी फंड क्यों नहीं दिया गया। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है कि आग बुझाने के लिए सेंट्रल फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल केंद्र ने 9 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए, लेकिन आग बुझाने पर 3.14 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से चीफ सेक्रेटरी से यह भी बताने को कहा है कि वन विभाग में इतनी रिक्तियां क्यों हैं, आग बुझाने के उपकरणों की कमी क्यों है। देखिए, सवाल पूछे गए बुधवार की सुनवाई के दौरान। आइए अब जानते हैं कि जब अगली सुनवाई हुई, जो कि शुक्रवार को हुई और जिसमें कोर्ट के आदेश अनुसार मुख्य सचिव मौजूद थी, उस सुनवाई के दौरान क्या हुआ, कोर्ट के पूछे सवालों का सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया। खबरें कहती हैं कि शुक्रवार को जब सुनवाई की निर्धारित तारीख आई, उस दिन उत्तराखंड सरकार की ओर से पीठ के समक्ष पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को जंगल की आग को रोकने और नियंत्रण करने के लिए फंड के उपयोग समेत उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी दी। जो जरूरी बातें कोर्ट को बताई गई वो ये है। मेहता ने बताया कि अग्निशमन के लिए राज्य में 1429 क्रूज स्टेशनों की फील्ड टीमों को 40,184 विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। मेहता ने बताया कि कैंपा यानी कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण निधि का पूर्ण उपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैंपा ने 2023 से 24 के लिए जंगल में आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 8.96 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इस निधि का पूर्ण उपयोग हो गया है। वन विभाग में खाली पदों के मुद्दे पर मेहता ने पीठ को बताया कि पिछले साल 1 जुलाई तक कुल 1709 फील्ड स्टाफ के पद खाली थे। पिछले एक साल के दौरान इनमें से 1252 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। 1 मई को 942 पद रिक्त थे, जिसमें से 715 पद सीधी भर्ती वाले हैं। इनमें रेंज अधिकारी, वन रक्षक इत्यादि के पद हैं। इनकी भर्ती के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मांग प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया है कि कैसे राज्य में नियमित बैठकें होती है और चीड़ की पत्तियों से लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार कौन से जरूरी कदम उठा रही है। वैसे खबरों में लिखा गया है कि शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को शीघ्र काबू में करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। अब इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर महीने में होगी, लेकिन हाँ, कांग्रेस को लगता है कि उत्तराखंड के जो जंगल जले हैं उसका कारण ये है कि पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी। कोई इंतजाम नहीं किए थे, कोई तैयारियां जो है आपदा प्रबंधन की नहीं दिखी। वनों के अग्नि को बुझाने के लिए केवल सरकार की ओर से बयानबाजी होती रही और बयानबाजी से ही जो है सरकार ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझी। वन मंत्री तो तब लौटे प्रदेश में जब जो है इंद्रदेव की कृपा से वनों की आग पे जो है नियंत्रण हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है विपक्ष के आरोपों की पुष्टि की। उन्होंने भी प्रदेश सरकार से कड़े सवाल पूछे कि आखिर केंद्र से जो
राशि मिली थी उपकरण खरीदने के लिए, अन्य राहत बचाव के लिए, वनों की अग्नि को बुझाने के लिए, वो खर्च ही नहीं की गई। आखिर क्यों इसी कमरों में जो है ब्यूरोक्रेसी जो है सोती रही। बताएं कि मामले में सरकार को घेरते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया है। हरदा लिखते हैं कि चली सुप्रीम कोर्ट में ही सही, राज्य सरकार को ये याद तो आया कि उत्तराखंड में 1000 पद फॉरेस्ट गार्डों के, 150 पद फॉरेस्टर, लगभग 3 दर्जन पद रेंजर्स के लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। आग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के डर से ही सही अब ये पद भरे जाएंगे। उम्मीद है अगले फायर सीजन से पहले ये पद भर दिए जाएंगे, मगर विट वॉचर्स के पद जो स्थानीय आधार पर भरे जाने हैं उन्हें तो अभी भरने की कृपा करो। तो कुछ इस तरीके का पोस्ट हरीश रावत ने किया है। कांग्रेस के वार पर आइए भाजपा की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। देखिए, वन में आग लगने की घटनाएं लगातार होती हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और मेरा इसमें मानना यह है कि वनों में आग को रोकने के लिए हमको दीर्घ आयामी योजनाएं बनानी चाहिए। और इस समय भी जो आग लगी वनों में, इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया गया, अधिकारियों के द्वारा पूरा प्रयास इसके लिए किया गया। और आग पर हमने एक बहुत बड़ी हद तक काबू भी पाया है और प्रकृति ने भी हमारा साथ दिया है, बारिश भी हुई है। और वर्तमान समय में वनों में आग लगने की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको इसके लिए ठोस योजना बनानी चाहिए। देखिए, राजनीति होना अलग चीज है, लेकिन हाँ, वनों को धधकने से बचाना, खाक होने से रोकना पहला कर्तव्य है सरकार का भी और आम नागरिकों का भी। देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो आम नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर वन विभाग की मदद कर रही है। बाकी स्थिति को कंट्रोल करना सरकार के हाथ में है। जो कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।